लिया, लेना हलाल है क्या? अच्छा 2 लाख जो ले लिए हैं वो हलाल है का? 2 लाख लिए हलाल है का? गाड़ी ले लिया हलाल है का? जायज है का? तो मौलवी साहब कजियाना लीजिएगा 500, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये बताइए, लड़का वाला जो है वो छुहारा ले जाता है कि नहीं ले जाता है? ये काहे ले जाता है छुहारा भाई? ये हमको सही समझ में नहीं आया आज तक। नहीं रुकिए, अभी छुहारा ले जाता है कि नहीं? निकाह के बाद छुहारा लुटा के सब बउआ सब फाड़ लेता है और सब छीना झपटी करता है। ये छुहारा काहे बांटते हैं? आप ही बताइए। लड़की वाले ने सूद पर लाके, कर्जा लाके, भीख मांग के सब कुछ दे दिया, तो 2 किलो 5 किलो छुहारा नहीं दे सकता है क्या? दे सकता कि नहीं? मैं तो अब बेटी वाले को कहता हूं कि कफन भी दे दीजिए आप। नहीं सही है? कैसा रहेगा? मैं तो बेटी वाले को कहता हूं अपनी बेटी को कफन भी दीजिए, क्या एहसान। और मैं मर्दों से कहता हूं, नौजवानों से कहता हूं, हमारी गैरत कहां चली गई? जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कुर्सी पर मेरे अब्बा के आप बैठे हुए हैं, सोफा सेट मेरे अब्बा का है, वो चाय में जो आप पी रहे हैं ना चाय, मेरे बाबा ने दिया है, पलंग मेरे बाबा का है, तो मुंह कैसा बन जाएगा? नहीं, आप ही बताइए, गैरत कहां चली गई हमारी? कैसा लगेगा? सब कुछ सीधा बोल देगी वो मेरे बाप का है। मोहरदैन कितना बांटते हैं? हाँ, लेकिन देते हैं क्या? कहीं कहीं बोलते हैं माफ कर। ये क्यों माफी? पहली रात दहेज का पैसा सही देता है। देखिए वो दहेज का पैसा से लेकर अफसोस की बात है, बोलता है। अफसोस की बात है। इतने उलमा मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट एक मशवरा मैं आपको देता हूं, और मैं पहले एक वाकया सुनाता हूं, बात को खत्म भी करना है। हैदराबाद में एक बेटी वाले ने अपनी बेटी की शादी की है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, मैं देखिए बोलता हूं, मेरी उर्दू आप समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है एक बेटी वाले ने। कितना? सिर्फ 16 करोड़। कुछ बेटी वाले को भी बहुत काटता है, वो दिखाता है अपना पैसा। आप जाइए मस्जिद और मदरसे का, मांगने नहीं देगा, लेकिन शादी में दिखाएगा। और कुछ गरीब लोग भी भीख मांग के मालदारों का कंपटीशन कर रहे हैं। ये भी गलत बात है भाई अल्लाह ने जहाँ रखा वहाँ रखिए। अभी एक साहब की शादी में मैं शरीक था हैदराबाद में, शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, उलमा लोग जानते हैं, वो बरतानिया में रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी की है। बेटे की शादी में उन्होंने दान दहेज का दरवाजा भी बंद कर दिया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। पहले ये मैं समझा दूं, दान दहेज का दरवाजा मतलब मांग के लेना, ये दीजिए वो दीजिए। खिड़की मतलब कुछ लड़की वाले खुशी से देते हैं, उन्होंने वो खुशी से भी नहीं लिया। खुश रजाई लोग बोलते हैं ना, अरे बेटी वाला खुशी से दिया तो लेने में क्या लगा है, हम थोड़ा ना मांगने जा रहे हैं। तो क्या आप इतने फकीर हैं, इतने गरीब हैं कि आप अपनी दौलत से घर में नहीं ला सकते कि बेटी वाला आपको ला के देगा? यानी घर के अंदर आपकी बेटी है, आपके बेटे हैं, और एक बहू के लिए आपके पास सामान नहीं है। मेरे भाइयों, ये कम कब होगा? एक मशवरा मेरा, ये हो सकता है क्या हम बेटी वाले को निकाह के वक्त अपने गांव में बुला लें और निकाह यहीं पढ़ाएं, लड़का यहीं रहेगा, बेटी वाले को बुला लेंगे, और उसके बाद जब निकाह हो जाएगा तो बेटे को भेज देंगे, जा बेटा दुल्हनिया लेके तू अकेले आ जा। कैसा मशवरा है ये? नहीं समझ में आया? नहीं समझा? जब भी ऐसा कोई मसला हो, बेटा के यानी दुल्हा बाबू यहीं रहेंगे, दुल्हन के अब्बू या उसके जो 2-4 लोग आएंगे निकाह में, और यहाँ आने के बाद निकाह होगा, फिर यहाँ से बेटा जाएगा अपनी दुल्हन को लाने। कैसा लगेगा? ऐसा हो सकता है? अभी मैंने अपने गांव में, दरभंगा जिला में, मेरा गांव है दुराबंधोली, दरभंगा जिला में, मैंने एक निकाह ऐसे ही पढ़ाया है। लड़के वाले को बुलाया गया, लड़के वाले के यहाँ आए, मस्जिद में निकाह हुआ, फिर उसके बाद जाके लड़की को लेकर आए।
कैसा लगा? और मैं भी ये इरादा कर रखा हूँ अपने बच्चों में, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला वो हौसला दे, क्योंकि घर की औरतें जो है ना रस्म रिवाज को वही करवाती है, सीधा पीछे पड़ जाएगी। लोग भी सबका खाए हैं, बाराती गए हैं, नहीं खिलाएंगे, सुन्नत अब याद आ रही है। उस वक्त सुन्नत नहीं था जब खा लिए तो, और जब खाने जाते इस तरह गुस्को रे टूटता नहीं है रे, इधर कैसी बूटी दिया रे, इतना बूटी खा रहे हैं फिर भी शादी वाली बूटी। और एक पानी पीते हैं, उस पानी का नाम क्या? कीनले पानी। जानते हैं कीनले पानी? अरे बोतल वाला पानी पिएगा, जबकि घर पे कल का पानी पीता। कल का पानी बोतल के पानी से अच्छा है, लेकिन वहां कौन सा पानी चाहिए? कीनले, बिस्लेरी। फिर उसके बाद पता है आपको, ठंडा, और आधा खाएगा आधा छोड़ देगा। और अगर प्लेट साफ कर लिया तो इसका मतलब ये मौलवी साहब है, प्लेट साफ करके खाए। सही है, अच्छा लग रहा है। आपको पता है वो सूद का पैसा हो सकता है, बेचारा भीख मांग के लाया होगा। तो मेरे भाइयों, दान दहेज पर रोक लगाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर नहीं उठिएगा तो देख ही रहे हमारी बिटिया कैसी है, क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो मैं आप सबको दावत देता हूं, सुन्नत को राइज कीजिए। लोग ताना देंगे, देने दीजिए, कुछ नहीं, बारात नहीं जाइए। बारात की गाड़ी उलट गई है, पता है आपको? बस एक दो बात और रह गई, बारात वाले की गाड़ी उलट गई, एक्सीडेंट हो गया, कितने बाराती मर गए। मर जाए चलेगा, लेकिन खाएंगे जरूर। और फटाका भी फोड़ते हैं क्या आप लोग? क्या होता कहीं कहीं हो रहा, डीजे भी बजता है। अच्छा, डीजे भी बज रहा है खूब, रंग भी लग रहा है, डीजे भी बज रहा है, फटाका भी फूट रहा है, हल्दी भी लग रहा है। और हल्दी को भाभी आके लगाती है, ऊपर नीचे सब जगह लगा देती है। हाँ, मौलवी साहब खोल के बोले, देखो मौलवी साहब खोल के, सही बोल रहा हूँ शेख, ऊपर नीचे हर जगह लगा देते हैं। भाभी लगा रही है, काहे? भाभी काहे लगाएगी? हल्दी काहे लगाए? अब औरत है का? दुल्हा बाबू को हल्दी मेहंदी काहे लगेगी भाई? तो लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए थोड़ा ना। दुल्हा बाबू दुल्हन के लिए है भाई, लेकिन लगा रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर नीचे सब जगह लग रहा है। मेरे भाइयों, सुन्नत को पकड़िए, शादी शादी कीजिए, सिंपल कीजिए। अब आखिरी बात, अपने यहाँ उलमा की इज्जत बहुत कम हो गई है। मौलवी लोग समझाते रहिए, ऐसे बोलते रहते हैं। आजकल किनकी इज्जत ज्यादा? सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब सलाम अलैकुम, मास्टर साहब सलाम अलैकुम। और मौलवी साहब, सबसे कम तनख्वाह किसको मिलती है भाई? क्या मौलाना लोग रोड पे निकले आज तक? डॉक्टर साहब रोड पर है, इंजीनियर साहब रोड पर है, मास्टर साहब रोड पर है, मौलवी साहब रोड पर है क्या? कभी नहीं रोड पर हो। इमाम साहब कभी रोड पर नहीं है। अच्छा आप बताइए, एक बकरा है, बकरा, बस बात खत्म करो। बकरा, बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। बकरीद में वो बकरा कितने में बिकेगा? ठीक है, सिर्फ अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे तो 4-5 लाख में बिके, और जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो 10 लाख में बिके। तरावी में 10 लाख रुपया मिलता है, माशाअल्लाह। नहीं मिलता 10 लाख रुपया, 1000 भी नहीं मिलता, 2 किलो मिठाई मिलती है। और कहीं कहीं तो पूरी तरावी भी नहीं होती। लोग बोलते हैं पैर दुख रहा है, पूरा कुरान सुनना जरूरी है क्या? और जब नोटबंदी हुई थी तो लात खा खा के, जूता खा खा के धूप में खड़े हो गए, उस वक्त टांग किसी का नहीं दुखा था? किसी का नहीं दुखा। और अगर ऐलान हो जाए पैसा मिल रहा है तो टांग नहीं दुखेगा, नमाजे में टांग दुखता है। कहाँ है हमारा उलमा की इज्जत, एहतराम? और एक बात और याद रखिएगा, अगर उलमा ने हमको बद्दुआ दे दी तो उलमा की बद्दुआ मौलवी साहब की बद्दुआ लगती है। एक हदीस सुना के बात खत्म करूंगा। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसामा नामी, अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो उनको बदल दिया गया, दूसरे गवर्नर आ गए, वो नमाज पढ़ा रहे थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक टीम बैठा दी कि भाई इनको तो निकाल दिया गया है, बाकी इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो एक ही आदमी था जो उठा, उसने कहा कि हाँ इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अब आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और उनको नमाज पढ़ाना नहीं आएगा? आजकल बहुत सारे लोग जो कभी कभी नमाज पढ़ने आते हैं वो मौलवी साहब को बोलते हैं इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता।
कितने लोगों ने मस्जिद छोड़ रखी है, क्यों? इमाम को हटाओ तो हम मस्जिद में आएंगे। यानी आपको मस्जिद से क्या तकलीफ है भाई? और अपनी बेटी नमाज ना पढ़े चलेगा, बेटा नमाज ना पढ़े चलेगा, बीवी नमाज ना पढ़े चलेगा, इमाम साहब ने गलत पढ़ाया। कुछ लोग सरफिरे टाइप के होते हैं, इमाम के पीछे पड़े हुए। बंबई के अंदर गालिब ये वाकया है कि एक आदमी मुअज्जिन के पीछे पड़ा हुआ था, बांगी साहब के पीछे। अरे आजान अच्छी दो, अच्छी दो, अच्छी दो, अच्छी दो। एक दिन उनको रहा ही नहीं गया, कहा देते हैं 500 रुपया, मोहम्मद रफी की आवाज में अजान दो क्या? सही है। इमाम साहब तो 24 घंटा मस्जिद में है भाई। तो आखिर एक ही आदमी था, वो खड़ा हो गया, तो ये भी खड़े हो गए। इनकी दुआ कबूल होती थी। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, ऐ अल्लाह ये आदमी झूठा है, ये खड़ा हो गया है, इसकी फ़कीरी बढ़ा दे, ऐ अल्लाह इसको फितने में डाल दे, गरीब बना दे। चंद दिनों के बाद क्या हुआ, उस इमाम साहब की बद्दुआ इसको लग गई। साहब ने देखा वो बूढ़ा हो गया, ये भौं के बाल अंदर घुस गए और रोड पर वो लड़कियों को छेड़ता था और कहता था मुझे साथ की बद्दुआ लग गई है। अगर आप लोगों ने भी किसी इमाम साहब से, मुअज्जिन साहब से, किसी मौली साहब से झगड़ा किया तो तौबा कर लीजिए, अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। अब आखिरी बात, माशाअल्लाह आपका ये जलसा, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड, बंगाल का कुछ इलाका, बिहार के कुछ इलाके बड़े अच्छे हैं। इन्हीं लोगों की मदद से ये मदरसे चल रहे हैं, इन्हीं लोगों के सदका और खैरात से चल रहे हैं। जो आप लोगों ने दिया है, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे। अब भी बड़ा अच्छा मौका है, याद रखिएगा, हम और आप जो सदका और खैरात करते हैं बुरी मौत से बच जाते हैं। सदका व खैरात करना बुरी मौत से बचाता है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस वयतफ़ा मीततस्सू, इसलिए सदका व खैरात करते रहिए। जो कोई भाई अब तक नहीं दिए हैं, ये मदरसा आपका मदरसा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मदरसे नहीं होंगे, मस्जिदें नहीं होंगी तो हम मुसलमान नहीं बचेंगे। इन मदरसों की वजह से हम मुसलमान हैं। आप ही बताइए, नमाज कौन पढ़ाते हैं? डॉक्टर साहब, मौलवी साहब, हाँ, कि डॉक्टर साहब? हाँ। जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। क्या है? नहीं, खांसी आ गई, अब तो खत्म, समझिए आप। मौलवी साहब ये कहां से निकलते हैं? मौलवी साहब मदरसे से निकलते हैं। अगर मौलवी साहब ना हो तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? कोई भी नहीं। बउआ सबको अलिफ बाता सा कौन पढ़ाएंगे? कोई भी नहीं, छोटे बच्चे। तो ये मदरसे, ये मस्जिदें हमारे दीन की हिफाजत के किले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मदरसों की हिफाजत आपको खुद करनी है, मस्जिदों की हिफाजत आपको खुद करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप लोग काबिल मुबारकबाद है। मैंने कई जगह पे कहा है कि ये इलाका ऐसा है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन के नाम पर, मस्जिद और मदरसे के नाम पर लोग हेल्प करने में आगे आगे हैं। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है, कुछ सवाल है? क्या फरमाते उलमाए कराम, एक पैकार अनाज का कारोबार करने वाला जिस वक्त अनाज पकता है तो उस वक्त अनाज की कीमत 1600 रुपये है। इस अनाज को पैकार के पास जमा कर देता है, जब 2000 रुपये कीमत होगी तब रुपया लेगा। क्या ऐसा करना शरीयत की रोशनी में जायज़ है? कैसे जायज़ है भाई? वो 400 रुपया बढ़ा के काहे ले रहा है? काहे ले रहा है? उसके पास वो जमा रखा है। काहे जमा रखा? तो उसी वक्त ले लेने का। कि कीमत जब बढ़ेगा तब हम लेंगे। कीमत बढ़ेगा तो लेंगे, घटेगा तो उस हिसाब से लेंगे। तो अगर कीमत घटेगी तो घट जाएगा और कीमत बढ़ेगी तो, लेकिन घटता उठता नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही है। घटता कहाँ है? होगा, घटता होगा, लेकिन नहीं। तिजारत जिस चीज़ पर जब हुई है तब वो कर लिया जाए। जो भाव जिस वक्त तय हुआ उसी भाव के हिसाब से करना है, उसके बाद रखना नहीं है। एक खाद का दुकानदार खाद का कारोबार करता है, किसान को वो नकद में 400 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा किसान के वो खेती करने के लिए रुपया नहीं होता। वो किसान कहता मकई पकने पर रुपया दूंगा, दुकानदार उसे 500 रुपये में देता। क्या ऐसा करना जायज़ है? तो मकई कब पकता है? 6 महीना में, 5 महीना में। तो वो गोया के जिस वक्त 6 महीना लगेगा तो क्या खाद की कीमत उस वक्त 500 हो जाएगी क्या? नहीं,
यानी हमेशा खाद की कीमत 400 ही रहेगी। तो ये 100 रुपया क्या चीज़ का ले रहा है? आपको पहले दिया इसमें 6 महीने नहीं, अगर उसका रेट 4 महीने के बाद 500 हो जाता तो उसका लेना सही है, लेकिन अगर रेट सेम ही है, हमेशा सेम रहेगा, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब सूदी कारोबार से बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग जो इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो वो कब है, उनको पता है कि 8 महीने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो जब कीमत बढ़ेगी तो अभी से जोड़ के वैसा ले लेते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन इसकी कीमत 5 महीना के बाद 400 रहेगी, तो 100 लेना बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको बचाए रखे, आमीन। और कुछ है? जुबैर साहब चले गए।